श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री एकांतेश्वर महादेव की कथा जो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए, उपाय बताए। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी की कृपा और भक्ति जब तक नहीं होती तब तक उनकी अविरल भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरा, गुरुजी ने कहा, जब हम किसी तीर्थ में जाते या सफ़र कर रहे होते, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जिससे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि उसके घर में शादी होता, फंक्शन होता, तो आपके पास भी पत्रिका भेजता, आपको भी बुलाता है। 5 या आधा घंटा मिलने पर प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, तो वो शादी के फंक्शन में आपको बुला लेता है। तो 7 दिन की कथा से जब प्रेम हो जाता है तो भोलेनाथ भी अपने धाम अवश्य बुला लेते हैं। तीसरा, एकांत में बैठकर किया गया नाम जाप, भजन, मंत्र जाप, शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करता है। चौथा, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत 5 महापाप बताए गए हैं। पहला पाप है बाल हत्या, दूसरा पाप है दूसरी स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, तीसरा स्वर्ण की चोरी करना, चौथा किसी के घर में आग लगा देना, ये महापाप की गिनती में आती है, और 5वें नंबर का पाप होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, ये महापाप की गिनती में आता है। 5वां, गुरुजी ने कहा, जहाँ शिव महापुराण की कथा में आप 7 दिन 5 दिन नहीं जा सकते, एक दिन भी नहीं जा सकते, पर 5 मिनट या 2 क्षण निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाना चाहिए। तो भूलवश अनजाने में शिवालय चला जाता, शिव महापुराण की कथा में चला जाता, जो अनजाने में भी बेलपत्र की पेड़ के नीचे से निकल जाता, जो अनजाने में भी बेलपत्र की पेड़ को लगा देता, उसे 5 महापाप कभी नहीं घेरता। छठा, ये 5 पाप में से कोई एक भी पाप किया होता और उनके घर का मात्र पानी पी लेते, तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाता है। पर आपको तो पता नहीं होगा कि वो 5 महापाप में से कोई भी पाप किए हैं या नहीं। आपके माथे 5 महापाप का दोष चढ़ गया, पर आप रोज शिव मंदिर जाते हैं या 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, तो वो पाप वापिस भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। 7वां, गुरुजी ने कहा, ये 3 बातों को अपने जीवन में उतारें। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। तीसरा, अपने घर में रहो, पराये घर को छोड़ दो। 8वां, गुरुजी ने कहा, गर्भ गीता के 2 शब्द अपने जीवन में उतार लें। पहला, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, और दूसरे के कमाई और दूसरे के लुगाई को मत छूना। 9वां, गुरुजी ने कहा, आज दुनिया में बहुत बड़ी विडंबना चल रहा है, जिसे देखो वो अपने को दुनिया के सबसे बड़े भगवान समझ रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के सिवा दुनिया में कोई जन्म मरण कर्म बताने वाला नहीं है। 10वां, गुरुजी ने कहा, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक ना एक दिन छाव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता। 11वां, यशवंत यादव उम्र 24 वर्ष भिलाई से आए। उन्होंने पत्र लिखे। उन्हें
पंडाल में सेवा करने का मौका मिला। उनके माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। माताजी के पेट के अंदर कैंसर हो गई और कैंसर पूरा फैल चुका, 4th स्टेज का हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ किए और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किए और शिव जी पर चढ़ा जल का आचमन अपने माँ को कराना प्रारंभ किया। बेलपत्र खिलाते 3 महीने ऐसा किया। वापिस जांच के लिए गए तो 4th स्टेज का कैंसर समाप्त हो चुका था। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, 4th स्टेज का कैंसर कहाँ गया। 12वां, गुरु जी ने कहा, विठलेश सेवा समिति कभी भी किसी गांव, नगर, शहर में जाकर चंदा नहीं मांगता, रसीद नहीं काटता। 13वां, गुरु जी ने कहा, पशुपति व्रत किस महीने करना चाहिए। किसी ने गुरु जी से प्रश्न पूछा तो इस पर गुरु जी ने कहा, मरना किस महीने में चाहिए। जैसे मरने का कोई दिन, समय, पल नहीं होता तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब आपका मन करे तब करें। 14वां, गुरु जी ने कहा, आप किसी एकांत शिवलिंग में जाएं तो किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती तोड़कर शिवलिंग में चढ़ाएंगे तो बाबा उसे स्वीकार कर रोग से मुक्त कर देते हैं। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।